नमस्ते। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रचना पढ़ रहे हैं और कोई भी प्रश्नावली हम जब प्रारंभ करते हैं तो हमारा जो प्राथमिक सबसे पहला कार्य रहता है वो रहता है कि हम उस ब्लूप्रिंट को ढंग से देखें और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम पढ़ने का प्रयास करें। जब आप ब्लूप्रिंट को देखते हो तो ये कहता है एक सवाल 1 नंबर का आएगा, फिर एक सवाल 1 नंबर का आएगा और उसके बाद में 2 क्वेश्चन आएंगे, वो 2-2 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 2-2 नंबर के। इससे ये प्रूफ होता है कि आपके 2 रचनाएं आ सकती हैं। कितनी रचनाएं आ सकती है? रचनाएं आपके 2 आ सकती हैं। जब ये 2 रचना की बात कर रहा है तो एक त्रिभुज की रचना भी आ सकती है और एक त्रिभुज की रचना बनती है और एक रचना बनती है वर्त की। इसके अलावा एक रेखाखंड को विभाजन करने की भी हमारी रचना आती है। उससे रिलेटेड सवाल भी हमारी परीक्षा में आ सकता है। तो हमें ये प्रयास करना है कि उसको अच्छे से अच्छे और बढ़िया व्यवहारिक तरीके से अध्ययन करें कि हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। देखो, मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दे रहा हूं। रचना पढ़ने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान होना चाहिए और अगर उन बिंदुओं का हमें व्यवहारिक रूप से ध्यान रहेगा तो हमें पढ़ने में कभी और किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको नहीं आएगी। अब देखो क्या क्या ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान नहीं रखना। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि हम जो रचना कर रहे हैं त्रिभुज की। जब त्रिभुज की रचना हम करते हैं, आप कक्षा 10 का विद्यार्थी हो, मैं मानता हूं, मैं 0 से अधिकतम जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तरफ मेरा प्रयास रहता है कि सभी बच्चों को सरलता से समझ में। तो हमें सब बच्चों को सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनता है और त्रिभुज की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये हमें आना चाहिए। और जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बनता है कि हम प्रकार की सहायता से एंगल बनाने भी आने चाहिए। हाँ, हम चांदे की सहायता से तो इजी गोइंग बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रकार की सहायता से भी कोण कैसे बनाए ये आने चाहिए। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं क्वेश्चन तो सोल्व कराऊं आपको, लेकिन उन क्वेश्चन को पूरा सोल्व कराने से पहले मैं आपके बेसिक डाटा को इतना अच्छा करवा दूं कि आगे हम वर्त को और त्रिभुज की जब भी रचना करें हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है। अब मैंने आपको 2 चीजें बता दी। अब आप सब जानते हो, जब भाई हमें त्रिभुज की रचना करनी है और कोई भी हम कार्य करते हैं तो सामान्यतः हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। और कच्चा चित्र बनाने से हमें बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन कैसा होगा और किस प्रकार ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। अब आगे हम चर्चा करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हम प्रकार की सहायता से कोण बनाते हैं तो प्रकार की सहायता से हम कोण बनाते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रकार की सहायता से कितने कोण, कौन कौन से कोण बनते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए 15 का पावड़े में जैसे 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, 105 आता है, 120 आता है। अर्थात जो टेबल 15 की होती है वो सारे मान से आप प्रकार की सहायता से उसका कोण बना सकते हैं। मैं मानता हूं मेरे पास प्रकार नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में या अगली प्रश्नावली में जब भी हम सवाल करेंगे तो मैं आपको प्रकार लेकर इस प्रकार कार्य करेंगे कि उस प्रकार से ये सवाल हो जाए। है मेरे पास अवेलेबल, इसमें टेक्निकल सिस्टम होता है, लेकिन वो अगले वीडियो में हम कार्य करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? अब देखो आपके लिए अगली चीज, जब भी आपको सबसे पहले मैं बना रहा हूं कि प्रकार की सहायता से हमें कोण कैसे बनाते हैं। मैं ज्यादा कोण सिखाऊंगा नहीं, आपको 1-2 कोण बनाना सिखाऊंगा, आपका समय मैं खराब नहीं करूं। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक लाइन खींचनी है ऐसी। ये लाइन ए हो गई, ये लाइन क्या हो गई, बी। आप एंगल ए की सहायता से भी बना सकते हो और एंगल बी पर भी बना सकते हो, दोनों जगह बना सकते हो। तो आपको जब भी कोण बनाना पड़ता है प्रकार की सहायता से, आपको हमेशा बिंदु बी पर जो तीखी नोक वाला वो प्रकार का यहां रखना है, पेंसिल वाला यहां पर रखना। एक बराबर लंबाई का आपको खोलना है, आप चाहो जितना खोल सकते हो। और खोलने के बाद में आपको इस प्रकार चाप काटना है कि वो आपको इस प्रकार बन जाए। इस प्रकार का एक चाप काटना है जो इस प्रकार का वो चाप बनेगा,
जब आप प्रकार की सहायता से ये कार्य करोगे। जो प्रकार का चाप यहां तक आपने खोला है उसको यहीं तक ही रखना, उसको कम ज्यादा आपको नहीं करना है। और करने के बाद में आपको जब पहला चाप काटोगे तो याद रखना ये चाप हमेशा 60 डिग्री का होगा, चाहे आप कितना भी माप लो। ये जो रेखा खींचकर अगर कोण को कम नहीं करोगे ना, ये लाइन खींचने के बाद में, तो ये हमेशा 60 डिग्री का आएगा। दूसरा जब चाप कटेगा वो कितने डिग्री का कटेगा, वो 120 डिग्री पर आएगा। और तीसरा चाप जब कटेगा तो वो 180 डिग्री पर। अर्थात चांदे को जब बराबर खोलकर उसके चाप हम जब काटते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 60 का आता है, ये 120 डिग्री पर आता है, ये 180 डिग्री पर। इतना बनने के बाद में अगर हमारे इतने कोण आते तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब आता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ, कितने डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री का कोण, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो वो किसके बीच में होगा। भाई 0 से लेकर 60 के बीच में होगा, 60 से लेकर 120 के बीच में होगा, 120 से लेकर 180 के बीच में होगा। ये हमें आइडिया होना चाहिए। और आइडिया होने के बाद में हम इस चीज़ का आंकलन कर लेते हैं कि वो कोण इन दोनों के बीच में आएगा। तो आप सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो अगर प्रकार को कम ज़्यादा आपने कर दिया तो इन दोनों चाप जितना प्रकार खुलना चाहिए वो ये इसके ये तीनों बराबर होते हैं, बराबर चाप कट रहे हैं, या आपको बराबर उस प्रकार को नापना है। फिर आपको सुइया वाला भाग यहाँ पर रखना है और यहाँ एक चाप काटना इस प्रकार, और फिर इसी भाग को दूसरी तरफ से हटा के यहाँ रखना है, यहाँ चाप काटना है। ये दोनों जहाँ चाप कटते हैं इनको मिला देना है, और मिलाने पर आप पाओगे कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये मैं जो एंगल बना रहा हूँ वो प्रकार की सहायता से बना रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी पैटर्न है। और उसके बाद में मान लो आपको कोण किसी ने कह दे कि 105 का बनाओ, कोई कह सकता है 75 का बनाओ, तो सबसे पहले कोण बनाने से पहले आपकी ये ड्यूटी रहती है कि आप चेक करो वो जब 75 का बनाओगे तब वो किस किस के बीच में आएगा, 105 डिग्री का बनाओगे तब किस किस के बीच में आएगा। अब देखो, अब आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है तो आप ये चीज समझ रहे हो, ये 90 डिग्री का है और ये 90 और इसके बीच में 105 आएगा। कितना आएगा, 105। और आप एक चीज को समझोगे, 120 में जब 90 का योग करोगे तो 210 आएगा, और 210 को जब बराबर दो टुकड़े करोगे तो 105 डिग्री आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ जब यहाँ आएगा तो इसके दो टुकड़े करने, प्रकार को न खोल कर यहाँ से लेकर यहाँ तक नया माप बनाना है, प्रकार को नया नापना है, क्योंकि हमें इसके दो टुकड़े करने। और 180 का वाला यहाँ रखकर यहाँ चाप काटोगे, दूसरा यहाँ रख के यहाँ चाप काटोगे, और इस प्रकार इसको मिलाओगे तो हमें जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 105 डिग्री का। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? आपको मैं जो चीज समझा रहा हूं वो समझो। सबसे पहले तो आपको 60, 120 और 180 डिग्री के कोण बनाने चाहिए, इसमें कोई कठिनता नहीं है। उसके बाद में हमारी जो अगली ड्यूटी रहती है वो ये रहती है कि कोण कितने डिग्री का बनना है और वो किन दो एंगल्स के बीच में आएगा, और वो जिनके बीच में आएगा उसका हमें सिर्फ समद्विभाजन ही करना है। समद्विभाजन का मतलब होता है उसके दो टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने, दो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये एंगल ऐसे बनते हैं। आप घर पे रफ रूप में कार्य करना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे पूछना। आप जब रफ में करोगे तभी पढ़ने का बढ़िया आनंद आएगा, और मुझे भी चलेगा पता कि आप लगातार पढ़ रहे हो। और इन सवालों को आप रफ में करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना। आपका कोई ज़्यादातर रिप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप वीडियो के अधिकतम वेद तक नहीं जाते हो। बाकी आपकी इच्छा, मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं। अब देखो, उसके बाद में आपको समद्विभाजन आना चाहिए। समद्विभाजन का मतलब होता है कोई भी अगर लाइंस दे दे और उसके दो टुकड़े करने पड़े तो कैसे करेंगे। तो बहुत इजी तरीका है। हमारे कक्षा 8 में रचना भी आती है जब रेखाओं का समद्विभाजन करते हैं। लेकिन आपके जब इसमें त्रिभुजों की और वृत्तों की रचना करोगे तो निश्चित रूप से विभाजन से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, और उस समय मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मेरी ड्यूटी बनती कि मैं अभी बता दूं। तो जब भी विभाजन से जुड़ा हुआ है कि हमें एक रेखा खींचनी, मान लो इसका विभाजन करना है, ठीक है। अब आपको आपकी इच्छा के अनुरूप प्रकार का तीखा वाला सुइया आपको यहां रखना है,
और आधे से आपको लगता है, अंदाज तो लगा ही सकते हो ना भाई, कई बार अपन अंदाज लगाते हैं ए हो बे हुई बी हुई और उतर कर आ जाओ, होता है कि नहीं होता है? तो आपको अंदाज लगाना है, और आप अंदाज लगाना इससे आधे से ज़्यादा, मान लो ये है तो आपको इतना प्रकार ये खोल देना है, ये लाइन ये रहेगी, इतना प्रकार खोलने के बाद में यहाँ आप तिक्का वाला सुइया रखकर एक चाप यहाँ काटोगे, एक चाप यहाँ। अब उसको बदलना नहीं है, सेम वो का वही रखना है, उसको फिर सुइये को यहाँ लेकर आना है, एक चाप यहाँ काटोगे, एक चाप यहाँ काटोगे, और उस चाप काटने के बाद में आप क्या करो, इन दोनों को मिला दो, अर्थात इस ए बी का समद्विभाजन बिंदु हमारे को जो प्राप्त होगा वो ओ होगा और वो होगा ये। अब आप चाहो जैसे कर लो, हमें समद्विभाजन बिंदु मिल गया, क्या मिल गया? अब हमारे जिस प्रकार ये काम आएगा हमें उस प्रकार इसको यूज करना है, लेकिन समद्विभाजित कैसे करते हैं ये हमें आना चाहिए। और ये आने का बहुत अच्छा तरीका है, किसी भी रेखा को जब हम समद्विभाजित करते हैं, करने के बाद में हमारी ड्यूटी ये बनती है कि उसको आधे से ज़्यादा खोलना, एक प्रकार से आधे से यहाँ काटना, एक यहाँ काटना, फिर इसको यहाँ रखना है, एक यहाँ काटना और एक यहाँ। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो, समद्विभाजित करने के बाद में मान लो ये 8 सेंटीमीटर दी, कितनी कितनी हो जाएगी, 4 4। और अगर आपको ये विकर्ण देर का रहता है कि 10 सेंटीमीटर, तो आप इसका 5 ऊपर ले लो और 5 नीचे ले लो, एक समद्विभाजित करना है, दोनों समद्विभाजन नहीं करने हैं। इस प्रकार हमें ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। ये मैं जो आपको प्राथमिक डाटा है आपकी जरूरत पड़ेगी उसको मैंने बताने का कार्य किया। अब देखो ये सवाल कर लो, चाहे कोई सा भी कर लो, ये कह रहा है कि किसी भी रेखाखंड को आपको अनुपात में विभाजित करना है। तो अनुपात में विभाजित करना है तो किस प्रकार करना है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान देना। आपके 3 प्रकार के सवाल हैं इस प्रश्नावली में। पहला तो है रेखाखंड का विभाजन, ये तो 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। रेखाखंड का समद्विभाजन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये अनुपातों में पूछ सकता 5:3, 4:7, 8:5, 9:6, वो उसकी इच्छा है, अपने को वो चिंता नहीं करनी। उसके बाद में जो दूसरा सवाल बनता है वो त्रिभुज से जुड़ा हुआ बनता है, और तीसरा जो सवाल बनता है वो वृत्त की रचना से रिलेटेड बनता है। और इन 3 सवालों में ये 2 सवाल वेरी मोस्ट है, ये भी 2 नंबर का आ सकता है, ये भी आपके 2 नंबर का आ सकता है, और ये 1 नंबर का सवाल आपके 100%। 3 रचनाओं से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। अब वो कैसा देता है कैसा नहीं देता वो एग्जामिनर पर डिपेंड है। हम मॉडल पेपर की सीरीज करेंगे तब इसको बड़े आसानी से सोल्व करने का हम प्रयास भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तीनों सवाल इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट बनते हैं, और इन इंपॉर्टेंट सवाल को हमें इजी नहीं लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है इसको। अगर हमने इजी ले लिया तो कहीं ना कहीं हमने नुकसान कर लिया। अब ये बात आती है कि एक रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना, ये अनुपात नहीं दे रहा है, ये अनुपात नहीं दे रहा है, तो आपको मान लो कि कोई भी अनुपात आ जाए, क्या आ जाए अनुपात, जैसे मान लो कि 5:3 आ जाए। ये कह दे एक 10 सेंटीमीटर की रेखा है, उसको 5:3 में विभाजित कर। तो जब 5:3 में विभाजित करना है तो हमारे लिए चुनौती रहती है कि कैसे विभाजित करें। तो हमारा कार्य ये रहेगा कि सबसे पहले आप एक रेखा खींचो, ये खींच दी ए, ये खींच दी बी, और ये हमारी रेखा कितनी है 10 सेंटीमीटर। नाप के खींचेंगे, अंदाज से तो हम खींचेंगे नहीं। 10 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद में आपका काम में क्या रहेगा, बहुत इजी काम रहेगा। ये रचना इतनी इजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कि सही व्यवस्थित रूप से पढ़ते नहीं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, चित्र बनाना, तो क्वेश्चन कहीं टच नहीं होता आपको। उसकी रचना कैसे करती है कोई वैल्यू नहीं करती, आप वो लाइन टू लाइन लिखना है हमें। अब देखो हमें जब इनका विभाजन करना है तो एक रेखा खींच दी जो आपको दे रहा है प्रश्न के अनुसार, उसके बाद में न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खींचनी है ऐसे। न्यून कोण का मतलब होता है ये 90 डिग्री होता है, इससे इधर आप कितनी भी बनाओ ये सारे न्यून कोण ही होंगे, और आपने इस रेखा को मानते हुए यहां पर खींच दिया। ये मैंने ऐसे खींच दिया। अगर आपको लगता है कि एकदम सीधी लाइन खींचनी है तो आप एकदम ये सीधी लाइन भी खींच सकते हो। देखो एकदम सीधी लाइन ही मैंने लगभग खींची। उसके बाद में आपका कार्य क्या रहेगा, सीधी लाइन खींचने के बाद में अब आपको ये जोड़ना है कि हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि 5:3 में विभाजित करो।
किस अनुपात में विभाजित करो, 5:3 में। और 5 जब 3 का कहे तो आपको ये मानना है कि इसके कितने टुकड़े करने, इसके कितने टुकड़े करने, इसके टुकड़े करने 8। क्या करने, 8। और 8 टुकड़े किस प्रकार करने हैं, आप अपनी इच्छा से कितना भी इस प्रकार को खोल लो, जो आपको अच्छा लगे उतना खोल दो, और उसको 8 और 5 5 3 कितने हुए, 8। इसको 8 भागों में 1 2 3 4, देखो मेरे तो इसमें गैप आ रहा है, लेकिन आपका जो प्रकार जिसे जब काटोगे तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इस प्रकार आपको इन सवालों को करना है, ठीक है कि नहीं। और सवालों को करते हुए हमें इसका सरलीकरण करना है। अब किस बिंदु को कैसे मिलाना, किस बिंदु को कहां से मिलेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे इसको बड़े ही व्यवहारिक तरीके से हम समझने का प्रयास करें। आपको वो चिंता नहीं करनी, लेकिन आपको जो प्राथमिक कार्य क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। बाकी जब हम सवाल करेंगे तो उसको पूरा मैं लाइन टू लाइन बताऊंगा, ताकि आपको कोई और किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। उसके बाद में दूसरा सवाल जो मैं हम लगातार बात कर रहे थे त्रिभुज की, किसकी बात कर रहे थे, त्रिभुज, कि आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज। देखो जब भी आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज की रचना करनी है, रचना करने से पहले आपको त्रिभुज बनाना आना चाहिए। और त्रिभुज कैसा बनाना है, त्रिभुज वो बनाना है जो प्रश्न कहे। और प्रश्न कहने के लिए मैं क्या कह रहा हूं आपको एंगल बनाने आने चाहिए। एंगल का मतलब होता है कोण, और कोण आपको किसकी सहायता से आने चाहिए, प्रकार की सहायता से बनाने आने चाहिए। अगर आप प्रकार की सहायता से कोण नहीं बनाना आता तो आप सीखो। आज का वीडियो आपको यही कहता है, पीछे बताया हुआ है, आप उसमें देखकर प्रयास करो कि हम कौन सा एंगल कैसे बना सकते हैं। और अगर आप ये चीज सीख गए तो बहुत अच्छे कार्य, बहुत अच्छी जगह आप जा रहे हो, बहुत सही लाइन में जा रहे हो। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एंगल कैसे बनाते हैं। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो जब भी आप मान लो कि आपने रचना कर ली, क्या कर ली, रचना त्रिभुज की। और त्रिभुज की जब हम रचना करें, जैसे मान लो 3:4 में करनी है, आपको क्या करनी है, 3:4 में, तो इनमें जो बड़ा, जितना जो बड़ा है वो बड़ी हमें लाइन खींच देनी है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लो आपने कैसा, मान लो एक त्रिभुज बना दिया, ये ऐसा त्रिभुज, ठीक है। और अब हमें इसकी रचना करनी है, ये ए, ये बी आ गया, ये क्या आ गया, सी। तो जब भी हमें रचना करनी है तो हमारा पहला कार्य क्या है कि बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचनी। और रेखा खींचने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, आप यहां का उत्तर देखो, 3/4 भी आ सकता है, 2/4 भी आ सकता है, 5/4 भी आ सकता है, 7/4 भी आ सकता है, 7/3 भी आ सकता है, 7/6 भी आ सकता है, 7/7 भी आ सकता है। और जो भी इस प्रकार का आएगा, तो जब हमें इस प्रकार के बटाव में चीज मिले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही महत्वपूर्ण चीज है, यही आपको प्रश्न को सही करने और गलत करने के रास्ते में ले जाती है। तो आपने जब 3/4 को देखा तो उत्तर 1 से कम आया, इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो इस वर्त के अंदर इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो चाप काटने हैं वो किसके अनुपात में काटने हैं, 4 के अनुपात। किसके अनुपात में काटने, 4 के अनुपात। कैसे कि सबसे पहले तो मान लो आपने 1 खींच लिया, 2 खींच लिया, 3 खींच लिया, 4 खींच लिया, और इस जो 4 नंबर है उस 4 नंबर को आपको इससे मिलाना है, मिला दिया। अब आपकी अगली ड्यूटी क्या है कि आपको पता है ये अंदर बनेगा, ये तो क्लियर हो गया ना। जब अंदर बनेगा तो आपको क्या करना है, एक चाप यहां काटना है, ठीक है। और ये चाप ऑटोमेटिक यहां कट रहा है, तो ये कितना है, वो बिंदु 3 से काटना है ऐसा कैसा, और कितना ऐसा कैसा काट कर इसको मिलाना है। इसके बराबर ही नाप कर यहां आपको इस बिंदु से, आपको बिंदु 3 से, ऊपर वाला 3 है ना, 3/4 में 3 से
यहाँ चाप काटना है, इतना ही नाप कर यहाँ काटना है और इसको मिलाना है, और मिलाकर यहाँ लिखोगे बी डैश। फिर आप यहाँ एक धीरे से नाप कर इसको नापना है, या वो खींच कर यहाँ करना है, इनको ऐसे मिलाना है, यह आएगा सी डैश। मैं आपको कह रहा हूँ कि त्रिभुज की रचना करना इतना ईजी है जितना आप सोच भी नहीं सकते, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके आंसर आ जाता मान लो 7/4, इसका मतलब उत्तर कैसे आएंगे? इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो 1 से बड़ा आ रहा है, और 1 से बड़ा आ रहा है, तो अब जो मैंने सबसे पहले 4 को मिलाया ना इस आखिरी बिंदु को, ऐसी कंडीशन में आपको 4 इस ऐसे नहीं मिलाकर अलग मिलाना है। अभी मैं सवाल करके आपको आगे बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज की रचना आपको सीखनी है, इस थ्योरी को आप सीखो, इसको ये क्या कहती है अभी देखो, हम और अध्ययन करते हैं। अब देखो सवाल ही बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो ये कह रहा है दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप आपको त्रिभुज की रचना करनी। तो त्रिभुज के बारे में हमें ये बता नहीं रहा, उदाहरण है इसलिए ये दिया हुआ बता रहा है, इसका मतलब बनाया हुआ। लेकिन जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो त्रिभुज की रचना कराएगा कि एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर ये है, सी ए बराबर ये है, और उसकी रचना करके आपको इसको सरल करना है। चलो, जब ये एग्जाम्पल दे रहा था हमें कुछ दे नहीं रहा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मान लेना है कि त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आप इस त्रिभुज को करने से पहले इसको पढ़ो और ये देखो कि किस अनुपात में विभाजित करना है। किस में करना है? 5:3। और जब आपका 3 का भाग 5 में देखो तो आपका उत्तर 1 से ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जब हमारा उत्तर 1 से ज्यादा आएगा इसका मतलब त्रिभुज इससे बड़ा बनेगा। तो क्यों नहीं है, जब बड़ा बनेगा तो इसको बढ़ा दें, पहले स्वागत कर ले, तो ए और बी और सी। और इस प्रकार का सवाल करने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इस लाइन को हमें बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है? वो बढ़ाना है न्यून कोण मानते हुए। कौन सा कोण? न्यून कोण का आधार मानते हुए बढ़ाना है। अब बात आती है बढ़ाने के बाद में आपको एक निश्चित लंबाई मानकर सबसे बड़ी रेखा बिंदु जो पॉइंट है नंबर है उसकी रेखा खींचनी है। कितने? 5। यहां आपको चाप काटना। बात आती है कई बच्चों के दिमाग में, सर 31 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, चाप कितना खुलना चाहिए? आपको जो अच्छा लगे, जो सवाल करने में आसानी हो। तो मुझे ये इतना अच्छा लगता है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्लियर चीज? 5 आप मैंने काट दिए, काटे नहीं काटे? अब हमें ये पता है कि त्रिभुज है जो बड़ा बनेगा, तो आपको क्या करना, जब बड़ा त्रिभुज बनता है तो छोटे वाली रेखा कितनी है? 3, उसको इससे मिलाना है। बोलो मिला दोगे कि नहीं मिला दो? ये अपने आप ही मिलाना आपको स्केल से, और मिलाकर आपको चेक करना है कि ये कितना है, ठीक है ना। एक ऐसा लंबा चाप काटना है, तो आपको कहां से काटना है? 5 ये इस 5 से काटना। उसके बाद में आप इसकी दूरी नापो कितनी है, और उतना ही चाप आपको यहां काटना है। इन दोनों की दूरी नापकर इतना ही चाप आपको यहां काटना है, और काटने के बाद में आपको इनको यहां से मिलाना है। बोलो ये बी है तो यह क्या आएगा? बी डैश। बात समझ में आएगी नहीं आई? फिर आप प्रकार यहां आराम से खोल दो कितना ही, और यहां एक चाप बना दो। बना दिया, ऐसा कैसा है, आप चाप यहां बना दो। अब आपको ये दूरी बराबर नापने की, ये दूरी कितनी है इस प्रकार की, यहां प्रकार के माध्यम से, और आपको यहां ये चाप काटना। इसी प्रकार आप इसको भी यहां बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद में ये यहां मिलेगा, तो ये सी था, ये क्या हो गया? सी डैश। बोलो नहीं है त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार हमें करना है। मेन चीज आपको जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है, रचना कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो बात की चीज है। सबसे पहले हमें चित्र बनाना आना चाहिए। मैंने कहा वो उदाहरण था, ये प्रश्न आ गया, मान आया नहीं है? कई जगह ऐसा मान आएगा कि हम रचना को करना तो बाद की चीज, पहले त्रिभुज बनाना भी हमारे लिए चुनौती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि हमने पूर्व की क्लासों में अध्ययन नहीं किया, हमें यह भी पता नहीं कि प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं, इसलिए पहले मैंने ये वीडियो बनाई। अब देखो आपको कितना करना है? 2/3। और जब 2/3 को आप चेक करोगे
तो ये पाओगे कि ये 1 से बड़ा है या छोटा, तो ये 1 से छोटा है, तो हमारा काम और आसानी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला सवाल एक और देखो, फिर अपन बाकी करते हैं बाद में। ये 7/5 है, तो बताओ ये 1 से बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है। और आगे और देखते हैं सवाल। ये देखो, इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया 1 से 1/2, इसको सरल करो तो 3/2। ये भी 1 से क्या है, बड़ा। लेकिन देखो इसकी रचना बड़ी खतरनाक है, आपको ये ध्यान रखना है। त्रिभुज बनाना चुनौती रहेगी आपके लिए, मजाक मत मानना। और फिर आप आगे देखोगे 3/4 है, इसका मतलब ये 1 से क्या है, छोटा। और ये त्रिभुज बनाने के लिए देखो ये एंगल दे रहा है, इसलिए मैंने एंगल बनाने सिखाया आपको। अब देखो इसके सवाल पीछे वाले देखते हैं। आप इसको, ये रेखाखंड है ये, तो आप चिंता मत करो, कर लेंगे बहुत इजी सवाल। अब देखो इसको करते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे, देखो इसको आपने अगर ढंग से देख लिया तो आगे वाले देखने की जरूरत नहीं, पीछे मैंने बताए हैं, और ज्यादा आपको चिंता करनी जरूरत नहीं। देखो सबसे पहले तो हमें ये त्रिभुज बनाना है 4 सेंटीमीटर। देखो ये 4 सेंटीमीटर, इसको मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया। अब ये कह रहा है 2/3 गुणा। तो आपको एक तो चीज समझ में आ गई, त्रिभुज अंदर बनेगा या नहीं बनेगा। जब त्रिभुज अंदर बनेगा तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या है कि बिंदु जो ए है, यहां से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी। कितनी भी खींच सकते हो आप, मैंने अभी पहले भी बताया न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम पहले आप कितनी भी बना सकते हो। ये लाइन से आप कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने ऐसे दी है आपको ताकि समझ में आ जाए। अब ये बनाने के बाद में जब भी आप त्रिभुज की रचना करो, आप देखो 2 और 3 में बड़ा क्या है, 3। तो आपको 3 चाप काटने हैं, ये काट दे। अब आपको ये देखना है कि त्रिभुज 1 से छोटा है या बड़ा। अगर 1 से छोटा है तो 2/3 मतलब अंदर बनेगा, इसका मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसको इससे मिलाना है। अगर ये त्रिभुज बाहर बनता है तो सबसे छोटी वाली भुजा को इस कॉर्नर से मिलाना है। ये इतना सा ध्यान रखना है आपको, ये बार बार मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आपने ये मिला लिया तो आपको फिर यहां प्रकार रखना सुई वाला, और यहां चाप घुमाना है। फिर इसी प्रकार यहां 2 नंबर से बना। फिर आपको ये देखना है कि इस चाप को यहां रखकर पेंसिल सुई वाले को, और ये चेक करना कि ये कितनी दूरी पर कट रहा है, उतनी दूरी पर आपको यहां काट कर इसको मिला देना है। और ये जब मिलाओगे तो यहां जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, बी डैश। और फिर इसी प्रकार आपको आगे क्या कार्य करना है, इसको अपने आप बनाना है, और ये चेक करना कि कितनी दूरी पर है, और इतना ही बनाकर इसको काटना है, और काटने के बाद में इसको मिला देना है। ये हमारा आ गया सी डैश। तो इस प्रकार हमारे ए बी डैश और सी डैश, ये नया त्रिभुज आया कि नहीं है। ये जो नया त्रिभुज आया ये ही हमें ज्ञात करना है। ये देखो ये हमारा नया त्रिभुज, और कुछ नहीं करना है। इसकी रचना कैसी करती है वो आप चिंता मत करो, क्या क्या करना वो मैं एक दिन में बता दूंगा, 1 मिनट में बता दूंगा। आप इसको समझो कि इस त्रिभुज को हमें कैसे बनाना है। आगे एक सवाल और बताऊंगा आज के लिए, क्योंकि ये बताना जरूरी है। अब ऐसा कैसा त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। आपने 7/5 देखने के बाद में एक चीज पाई होगी, क्या पाई होगी, ये चीज पाई होगी कि इन 7/5 में बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा है कि छोटा है, ये 1 से बड़ा है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी लाइन खींचनी न्यून कोण बनाती हुई, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की सहायता से बराबर दूरी पर चाप कटने चाहिए। हो सकता है मेरे पास प्रकार नहीं है, कम ज्यादा दूरी पर कट गया, लेकिन आपको बराबर दूरी पर इनको चाप काटना। अब आपको पता है ये बार बनेगा, तो आप इसको बढ़ाओ, इसको भी बढ़ा दो, और जब बार बनेगा तो बार वाले बिंदु से, और जब अंदर बनता है तो अंदर वाले बिंदु से। जब बार बन रहा है ना ये, तो इसका छोटा बिंदु कौन सा है, 5। इसको 5 से बनाना, क्यों कि फिर बार बनाना तो वो तो हम 7 से बढ़ाएंगे, बड़ी वाली से। तो आपको क्या करना, ये 7 ये 6 इनको नाम दे देना, और ये 5, और इस 5 को आपको इससे मिलाना है।
बोलो मिला दोगे नहीं मिला दोगे? मिलाकर आपको प्रकार रखकर ये चेक करना, एक लंबा चाप और एक इसी प्रकार से हाथ से। फिर ये चेक करना कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी दूरी यहाँ काटनी है, काट कर आपको इसको यहाँ से प्रकार से मिला देना है। ये भी डेस आ गया। अरे भैया इसमें क्या कठिन है? कुछ भी नहीं, बस थोड़ा दिमाग की जरूरत है। इसी प्रकार आपको यहाँ चाप काटना है, तो फिर आपको यहाँ पर भी चाप काटना है। ये कितनी दूरी का है, ये दूरी मिला देनी, और ये देखो यहाँ कटेगा, अगर यहाँ कटता है तो आपको इसके यहाँ मिला देना है, और ये क्या बनेगा, सी डेस। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, छोटा सा प्रयास करना, थोड़ा सा समझ में आए, दिक्कत आए थोड़ी तो वो मुझे आप पूछ लेना, और इस कार्य को आप करने का प्रयास करना। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में थोड़ा सा समय बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि वीडियो धीरे है, स्लो है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। इसमें सिस्टम आता है, वो सेटिंग में उधर साइड में दबाओगे तो। कई बार हमें समस्या आती है कि सही नहीं दिखाई देता, तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा दो। वैसे आप YouTube चलाते हो तो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं। आप जुड़े, समय दिया, थैंक यू सो मच।